उफ मेरे अल्लाह, मुझसे नहीं होता ये सब। नूर, नूर उठो, सुबह हो गई है। वो I'm sorry, मैं ज्यादा सो। नूर, तुम प्रेग्नेंट हो? नूर, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें प्रेग्नेंट हुए हुए 1 महीना हो चुका है। कैसे की तुमने ये गलती? क्या किया तुमने अपने साथ? ठीक है, अब तुम सब मुझे बताओगी, सब कुछ बताओ मुझे फौरन तुम। देखिए प्लीज, मैं आपको इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। कौन है? हाँ, तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है नूर? क्यों किया ऐसा? कहना शुरू करो अलमास, सुन रहा हूं मैं। अलमास, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब चाहिए मुझे। चुप क्यों खड़ी हो अलमास? सब्र खत्म हो गया है मेरा। अरे साहब, मैं। हाँ, क्या? क्यों किया ऐसा? अलमास, ड्रामे बंद करो। अलमास, उठ जाओ जल्दी। अलमास, आखिरी दफा कह रहा हूं, मत लो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान। अलमास, अलमास, अलमास मेरी बच्ची, अलमास बेटी, अलमास क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? अलमास, अलमास उठो, उठो मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, आराम से, कुछ नहीं हुआ ऐसे। अलमास, रिलैक्स रहो, ठीक है, ये कुछ नहीं हुआ इससे। ले जाओ अंदर। बाबा, हाँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठीक हो जाओगी। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आराम करो। चलो, शाबाश। मेरा सर चकरा रहा है, गिर जाऊंगी। ठीक हो जाओगी। लो। कुछ नहीं हुआ ऐसे, परेशान मत हो। इसे होश में लाओ और दोबारा भेजो यहाँ। भेजो इसे यहाँ जल्दी। मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। अलमास, यहीं इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। नूर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? बताओ मुझे। मुझे इस वक्त किसी मदद की जरूरत नहीं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं चाहती हो नूर? मोहब्बत करने वाला है तो मुझे बताओ ना कि मसला क्या है? तुमने अपने साथ क्या किया है ये? नूर, क्या ये तुम्हारी कोई गलती है? हाँ, ये इसका बाप शादीशुदा इंसान है। चुप हो जाए लीना साहिबा। मैं कैसे चुप हो जाऊं? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुमसे जवाब मांग रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? बस करे, चुप हो जाए लीना साहिबा। मैं नहीं बता सकती आपको अपने बच्चे के बाप का नाम। मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन क्यों? क्यों नहीं बता सकती तुम मुझे? प्लीज अलीना साहिबा, मुझसे कुछ ना पूछे, मत पूछे। सुन रहा हूं मैं। बस ठीक है। हाँ, तुम पहुंच जाओ जल्दी। बस कुछ काम है यहाँ, देर हो जाएगी मुझे। ओके, बाय। जरा देखो तो, अब तक यहीं खड़ा है। कैसा बेहिस आदमी है ये। मेरी बेटी उसके कदमों में पड़ी थी, उसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। परेशान न हो बेटे, पानी पियो। खत्म हो गया सब खत्म। बेटी थोड़ा सा तो पानी पी लो। अरे छोड़े पानी को, सब खत्म हो गया। बेटी आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी सो रही हैं, क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? लगता है ब्लड प्रेशर का मसला है। तुम कमरे से आला लेकर आओ, मैं चेक करता हूँ।
ये मेरा आखिरी वक्त है, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आखिरी वक्त आ गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अलमास बेटी, किसका आखिरी वक्त आ गया है? बताओ तो क्या हुआ है? सोचो सोचो सोचो। ये तो पागल हो गई है। मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ। अलमास, क्या तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी? हाँ? सर पर ना सवार हैं बाबा। देखिए, शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अली साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ? एक तो आपका दिमाग नहीं चलता, ये नहीं हुआ कि आप मुझे अस्पताल ही ले चलते। बेटी मुझे तो कुछ पता ही नहीं हुआ क्या है। बाबा मेरे सर पर सवार नहीं रहे, मुझे सोचने दे, मुझे क्या करना चाहिए। या अल्लाह, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा हो गया है, ऊपर आराम से से ये भी रहो। मुझे कुछ नहीं बता रही है। आराम से सोचो क्या करना है। अली साहब, असल में वो मेरी बेटी यानी अलमास का ब्लड प्रेशर कम हो गया है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, सोचा आपको इत्तला दे दूं। ठीक हो जाएगी वो, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तुम अपनी बीवी के पास रुको और उसका ख्याल रखो। और ऐसा करते हैं, अलमास को मैं ले जाता हूँ अपने साथ। आप क्यों जहमत कर रहे हैं अली साहब? कोई बात नहीं, कोई जहमत नहीं है, मैं ले जाऊंगा। जाओ, बुला कर लाओ उसे। ठीक है, तो फिर मैं जाओ। ठीक है, ले जाइए। और हाँ, अगर वो खुद बाहर नहीं आ सकती तो मैं अंदर आकर ले जाऊंगा उसको। जो भी हो बता देना। जी, जैसा आप कहें अली साहब। ठीक है, मुझे वक्त तो मिल गया। अब सोचो सोचो सोचो, दिमाग चलाओ। चलेगा क्या? क्या? अच्छा, अब क्या करना चाहिए मुझे? ऐसा करते हैं बाबा कि आप मुझे ना अस्पताल ले चलें। नहीं, तुम अस्पताल जा तो रही हो, लेकिन अली साहब तुम्हें लेकर जाएंगे। क्या? ये आपने क्या कर दिया बाबा? क्या करूं बेटी, जो तुमने कहा मैंने तो उनसे जाकर वही कहा, मगर उन्होंने कहा मैं लेकर जाऊंगा। तो फिर मैं क्या कहता? आप कौन होते हैं उसे ले जाने वाले? ठीक है, सोचती हूँ मैं। ऐसा करते हैं कि आप जाकर उनसे कहें कि मैं सो गई और जाग नहीं रही हूँ मैं। अलमास, वो कह रहे हैं अगर वो नहीं आ सकती तो मैं आकर ले जाता हूँ। क्या? अब तो मैं बिल्कुल नहीं बच पाऊंगी। मर गई मैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यानी फैक्ट्री जाने का कहा था? अल्लाह अल्लाह, मुझे इल्म नहीं था। ठीक है, अगर वो कहता है तो वैसे ही है। हम भी यहां से सीधा तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है अकरम, ठीक है, करते हैं कुछ। क्या हुआ नाज़ान, ऐसे क्यों देख रही हो? गौर कर रही हूँ। क्या मतलब है इसका? अपनी नजरों से परख रही हूँ जाहिद। नाज़ान, मैंने समझा कि कुछ हुआ है। ऐसा मत करो नाज़ान, बेजार हो चुका हूं, बस कर दो। मुझे खुद से शर्म आती है यार। शर्म तो मुझे भी आती है जाहिद, लेकिन सोचने की बात है कि कहीं वाकई कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। क्या कर रहा हूं नाज़ान? अल्लाह के वास्ते जो बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन इस अलमास के मामले को खत्म करो, मेहरबानी करो। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उसका पीछा छोड़ देती हूँ, मगर सच कहूँ तो तुम्हें मुझसे फिर भी डरना होगा जाहिद, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तो इसलिए डरा करो मुझसे। नाज़ान, जाओ जाकर एक्सरसाइज करो। शाबाश, थोड़ी मुख्तलिफ एक्सरसाइज करना इस बार। बल्कि बेहतर है सर के बल खड़ी हो जाना, ताकि तुम्हारे अंदर से ये नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाए, तुम्हें भी आराम आए और मुझे भी सुकून मिले। अली, मेरा वेट कर रहे थे कि हम साथ चलेंगे? नहीं, मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। आज खुद ही चले जाओ। लेकिन वो बंदा कंपनी पहुंच चुका है, वेट कर रहा है वो। देर नहीं होगी, मुझे परेशान मत हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है? मैं तैयार हूँ अली साहब। अलमास, क्या तुम छुट्टी पर नहीं हो? अलमास, अलमास को थोड़ा बुखार है जाहिद साहब, हो जाएगा सही। तुम चलो साथ मेरे, बैठो कार में मेरी, जल्दी।
अल्लाह खैर करे। हो क्या रहा है ये? समझ गई नूर, चाहे मैं कुछ भी कहूं लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगी। नूर सुनो, तुम इस वक्त बहुत मुश्किल में हो, तुम्हें नहीं पता। यानी तुम शादीशुदा नहीं, तुम्हारे पेट में बाप के बगैर एक बच्चा है। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो एक लम्हा इंतजार किए बगैर बाहर निकाल देंगी। और हफीजा, उस पर भी रहम नहीं आया। क्या होगा उन सब का? तुम्हें इन बातों का अंदाजा है? अलीना साहिबा, मैं वाकई इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुम शर्मिंदा हो, लेकिन देखो ये सब कुछ तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं बस हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम कितनी डरी हुई हो मुझे अंदाजा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी, अपनी अम्मी को भी नहीं बताऊंगी, अली को भी नहीं। अली बहुत समझदार आदमी है, लेकिन तुम भी हमारे बच्चे की देखभाल करने वाली हो। अब देखना है कि ऐसी जाती जिंदगी रखने वाली आया को वो रखेगा भी या नहीं, इस बारे में यकीन से नहीं कह सकती मैं कुछ। नूर, ठीक है, गलती हो गई है ना, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। देखो मैं देख रही हूं कि तुम कितनी मायूस हो। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी और अब मैं तुम्हें इस मायूसी से निकालने में मदद करूंगी, ठीक है? किसी को भी ना बताते हुए हम इस मसले को हल करेंगे। क्या मतलब? मैं साथ दूंगी। हम इस बच्चे को अस्पताल जाकर अबॉर्ट करवा देंगे। ये मासूम सा मुंह बनाकर मुझे धोखा मत दो। जो करना था कर लिया। हाँ, तो अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर वाला ड्रामा खत्म हो गया है तो मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। निकलो गाड़ी से, चलो निकलो गाड़ी से। उतरो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे ड्रामे। मैं जो कुछ पूछूंगा मुझे सबका जवाब चाहिए। नूर, बात सुनो। पागल हो गई हो क्या? अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो तुम्हें आगे क्या क्या सहना पड़ेगा जानती भी हो। देखिए, आपकी इस हमदर्दी और मदद के लिए बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं इस मसले पर किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ। नूर देखो, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। मतलब अब तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो क्या जवाब दोगी लोगों को? बच्चे के बाप को भी पता है या नहीं ये भी नहीं बता रही तुम। वो आदमी कौन है, क्या करता है, शादी करेगा भी या नहीं, कुछ भी तो नहीं बता रही तुम। पागल हो गई हो क्या? मुझे तो लगता है कि तुमने अभी तक बच्चे के बाप को भी नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे कुछ बताओ तो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बोलो नूर। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज समझे। देखो नूर, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी हालत है इसमें अबॉर्शन करवाना ही तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात क्यों नहीं समझ रही तुम? मैं तो कहती हूँ कि इस बच्चे से जान छुड़ा लो तुम अपनी। मुझे इस बच्चे से अपनी जान नहीं छुड़वानी। दोबारा इस तरह की बात मत कीजिएगा प्लीज। नूर, तुम अपने बच्चे के बाप से मोहब्बत करती हो? क्या वो आदमी ही इस बच्चे का बाप है? वो आदमी वही डायरी वाला इंसान है? सच में इसकी शरारतें तो दिन रात बढ़ती ही जा रही। क्या करूं? मुझसे नहीं होता अब। अलीना? हाँ, नहीं है, नूर के पास गई होगी। मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ी मायूसी बन गई है और मैं इस मायूसी से छुटकारा भी नहीं पा सकती। नहीं जानती ये कहां तक ले जाएगी, नहीं मालूम मेरा दिल कब टूटेगा।
नूर, तुम्हारी वो डायरी वाली लाइंस मुझे आज तक याद है। मतलब जिस आदमी के लिए तुमने वो लाइंस लिखी थी तुम उसे कैसे भूल सकती हो? अगर तुमने बाप के बगैर बच्चा पैदा करने का सोचा है तो ऐसा नहीं करना। मुझे सच बता दो ना प्लीज, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने डायरी में लिखा था? नूर देखो, हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। मेरा सुलूक अच्छा नहीं था, कभी मैंने नाइंसाफी की और कभी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया। लेकिन यकीन करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मतलब इस वक्त मैं वो वाहिद इंसान हूं जिस पर एतमाद करके सब कुछ बता सकती हो। तुम अच्छे तरीके से सोच लो, मैं फिर बाद में आऊंगी तुम्हारे पास। हाँ, उसके बाद तुम मुझे सब कुछ बताओगी नूर। चलो तुम आराम करो, अब मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगी, ठीक है? मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी, उफ अम्मी, चलें। या अल्लाह, ये कैसा डरावना ख्वाब है, कैसे निकलूं इससे मैं? चले अंदर चले। अम्मी कितनी गलत बात है, आप बातें सुन रही थी वहाँ। सिनान भी आपकी इसी हरकत से चिढ़ता था, लेकिन फिर भी आपने अपनी ये आदत नहीं बदली है। मेरा दिमाग मत खराब करो। आपने सुन लिया ना, वो प्रेग्नेंट है। अम्मी मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन आप उस बेचारी को मजीद टॉर्चर नहीं करेंगी। मैं उस लड़की की जिंदगी की कर्जदार हूँ। उसने मेरी जान बचाई है और मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तुम पागल हो गई हो। उस लड़की की मदद करने का तुम्हें क्या हक? तुमने उसे मशवरा दे तो दिया, इतना काफी नहीं है क्या? अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छे और बुरे सबकी तमीज है और मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। मैं उस बच्चे के बाप को तलाश जरूर करूंगी। या अल्लाह रहम कर, सब्र दे मुझे मेरे रब। अम्मी आखिर आपको हुआ क्या है? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है नीना? हाँ, तुम्हें क्या शौक पड़ा है उस लड़की की मदद करने का? मशवरा दे दिया ना तुमने, ठीक है, इस टॉपिक को बंद करो। अब मजीद उसके मामले में नहीं बोलोगी। बोलूंगी और उस बच्चे के बाप को जरूर तलाश करूंगी। मैं इंटरनेट पर वीडियो देख रही थी तो वो देखकर। हाँ फिर तो क्या तुम इंटरनेट पर वीडियोस देख रही थी और सामने मेरी वीडियो आ गई? हाँ बोलो ना। फिर तुमने सोचा ये तो अली साहब है, नूर के बिलबोर्ड फाड़ रहे हैं वो, तो क्यों ना मैं ये वीडियो हर किसी को दिखा दूं ताकि अलीना के सामने भी इसलिए आ जाए, है ना? मैं किसे पागल बना रही हो? हाँ बस बहुत खेल लिया तुमने ये खेल। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तो झूठ नहीं कहना मुझसे। कब से खेल रही हो तुम ये खेल? कब से पीछे पड़ी हुई हो? मेरे जवाब दो मुझे। आपकी ड्रॉअर में निका की फोटोग्राफ्स देखी थी। आगे? मुझे हर चीज इस तरह पता चली। मैं बहुत। क्या बहुत? तुमने ये जो भी कुछ किया ये सिर्फ एक खेल नहीं था ना? हाँ, वो नूर के साथ इश्तिहार वाला खेल भी तुम्ही ने रचाया था। सच बोलना मुझसे अब, नूर के साथ तुमने ये इतना क्यों घटिया खेल खेला? जवाब। अली साहब। क्या अली साहब? हाँ, नूर पसंद नहीं है ना तुम्हें? खैर ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम हर हद तक गई हो जानता हूं। लेकिन अली ना, उसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था ना तुम्हारा। हाँ मगर मैं, हाँ मेरे साथ ऐसा करने की क्या वजह थी? क्यों भूल गई कि हर दफा मुश्किल में मैं ही तुम्हारे साथ था? कैसे? मेरा नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्यों तुमने ऐसा किया? छोड़ी है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। आपने कभी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा लिकुसान। क्या कमी थी मुझ में? ऐसा क्या था लीना में, नूर में ऐसा क्या था जो नहीं देखा मुझ में? मैंने तो आपके सिवा किसी को नहीं देखा लिकुसान।
क्या हो रहा है? मैं यहाँ इतने सालों आपके साथ काम कर रही हूँ, आपके सामने हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा मुझे। सालों मैंने रात दिन एक करके मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। सब बेकार था। आप कभी नहीं समझे मुझे। आपके जहन में ख्याल तक नहीं आया मेरा, और मैं आपको यकतरफा चाहती रही। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? सच में मेरे जज्बात तो आपके लिए बेकार है ना? और क्यों? आपके भाई की मोहब्बत बन गई। आपके ख्वाबों का हिस्सा बनने की ख्वाहिश में आपके भाई की मोहब्बत बन गई। अलमासी, तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। करूंगी, और ये सब सुनना पड़ेगा। आपके दिल में जगह बनाने के लिए आपके बेवकूफ भाई का इस्तेमाल किया, और हकीकत में आपसे है मोहब्बत। आज आपसे अपनी मोहब्बत का इत्तराफ किया है। मुझे ये सब नहीं सुनना। खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं हमेशा यही आपके सामने रही, लेकिन अली आपने मुझे कभी नहीं देखा। यार ठीक है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। चुप हो जाऊं? चुप हो जाऊं? इतने सालों तक मैं चुप ही थी, ये राज अपने दिल में रखा, लेकिन हकीकत जानना चाहते थे ना अली को सान, तो जान ले यही हकीकत है। मैं तो तब भी आपके पास थी जब आपकी बीवी 3 साल तक कोमा में थी, मगर आपने क्या किया? क्या किया जब मेरी वो जाहिल कज़न आ गई और किस तरह से मेरी जिंदगी में घुसकर आपको चुरा कर ले गई। बहुत हो गया, हटो, मुझे ये बकवास नहीं करनी, हट जाओ। नहीं अली नहीं, जाओ, मत जाओ। देखो तुम्हारी वो बीवी और मेरी जाहिल कज़न तुम्हें कभी नहीं समझ सकते। तुम्हें सिर्फ मैं समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। अलमास, क्या बकवास है ये? अली, जानना चाहती हो किस काबिल हो तुम? तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तुमसे वो सब कुछ छिन जाना चाहिए। कल ऑफिस आ जाना, आना और आकर अपना हिसाब करना। उसके बाद दफा हो जाना यहाँ से और दोबारा मत आना। मेरी फैमिली से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, दफा हो जाओ तुम। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ तो कभी नहीं कर सकते। ये खेल अब खत्म हो चुका है, आइंदा नजर नहीं आना कभी भी। जाहिद, जाहिद रुक जाओ, 1 मिनट। जाहिद रुक जाओ, जाहिद 1 मिनट। जाहिद, जाहिद 1 मिनट मेरी बात सुन लो। जाहिद, जाहिद रुक जाओ। जाहिद, अली मत जाओ। अली मत जाओ। अली जाहिद, जाहिद, बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। बात करने को कुछ नहीं बचा अली। अब देखो, जो हुआ वो गलत था बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। कोई बात नहीं, मेरे लिए ये नई बात नहीं थी। भाई जाहिद, मतलब हो सकता है वो आदमी शादीशुदा हो, या नूर से मोहब्बत नहीं करता, या उसे चाहता ना हो सकता है ना। अम्मी, वो एक मजलूम औरत की तरह ये बोझ अकेले नहीं उठा सकती। मैं हर सूरत में उस आदमी को तलाश करूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है? वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उसकी जाती जिंदगी है, तुम्हें क्या? अलीना! अच्छा अम्मी सुने,
अब खामोश हो जाए, नाज़ान को ना पता चले। मैं जब तक उस बच्चे के बाप को तलाश नहीं कर लेती अली को भी नहीं बताऊंगी। बिल्कुल नहीं, सही सोचा तुमने उसे नहीं बताना, क्योंकि अगर उसे पता चला कि वो लड़की खराब कैरेक्टर की तो अली से 2 मिनट में बाहर निकाल देगा। क्या कह रही हैं अम्मी? मेरा शौहर इतना संगदिल है क्या? तुम्हारा भी तो यही मतलब था जो तुमने सोचा, मैंने भी वही कहा, तुम सही सोचा ही, और क्या। अच्छा ना, कह तो दिया कि नहीं बताऊंगी मैं। अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं कम से कम बच्चे के बाप को तलाश करने तक नहीं बताऊंगी। उसके बाद तो मुझे अली को बताना ही पड़ेगा ना। अलीना, सब्र तैयार। अलीना कहाँ हो? अलीना, अलीना, मैं तुम्हें कब से नीचे से आवाजें दे रही हूँ और तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। तुम्हारी योगा टीचर इंतजार कर रही हैं। अच्छा, आ रही हूँ नाज़ान। मेरे कपड़े नीचे हैं, मैं चेंज करके आती हूँ। अम्मी, मैं 1 घंटा योगा करके आती हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है ना? आयतुल साहबा, खैरियत है? ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है क्या? अच्छा चलो, आ जाओ नाज़ान, चलो चलते हैं, आ जाओ। या अल्लाह रहम करना, तुमने फिर वही किया जो तुम्हें नहीं करना था। या अल्लाह रहम करना। अलीना, सच बताओ, बात क्या है? अल्लाह अल्लाह, कोई बात नहीं है नाज़ान। नहीं नहीं, सनान की वजह से परेशान है ना? अब सिनान का क्या ताल्लुक है इस सबसे? और क्या हो सकता है यार, सनान भी तो अचानक से चला गया था ना, जैसे कोई जुर्म करके भागा हो यहाँ से। वरना इस तरह जाने की मुझे कोई वजह तो नजर नहीं आती, जैसे नूर को धोखा देकर भाग गया हो। नूर के साथ? अलीना, रुक क्यों गई? क्या हुआ, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? तुम नीचे जाओ ना, मैं भी चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? तुम्हें क्या हो गया है सिनान? कल तक तो तुम्हें इससे हमदर्दी थी, आज अचानक से रवैया क्यों बदल लिया है तुमने अपना? मैंने गौर किया, देखा और तब ये फैसला किया। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़की को पटाने के लिए कुछ मदद की जरूरत है। वैसे अगर सिनान ना होता ना तो हम अब तक उस स्टोर में जलील हो रहे होते। शुक्रिया तुम्हारा। मैं आपका शुक्रिया बाद में कबूल करूंगा, क्योंकि नूर अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकली है, इसलिए। अच्छा, इस टॉपिक को बंद करो ना, इसे मजीद शर्मिंदा ना करो। ऐसा नहीं हो सकता। 3 हफ्ते, उसे भी गए हुए इतने ही दिन हुए हैं। अल्लाह, ये नहीं हो सकता। अलीना साहिबा, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ। ठीक है। मेरी बात सुनो जरा। जी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछें। देखो, तुम इस घर में बहुत अरसे से काम कर रही हो जी। तो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि पूछिए। मतलब इस घर में तुम सबको जानती हो ना? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, सबको जानती हूँ मैं। अभी जाओ, मैं दोबारा बात करूंगी। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद फरमा, मुझे कोई रास्ता दिखा। क्या तुम्हें जरा से भी खुदा का खौफ नहीं? हाँ, क्या किया तुमने? अब कैसा लग रहा है अम्मी? मौसम को देख के बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। वैसे भी डॉक्टर ने वॉकिंग के लिए तो कहा ही था ना। ओ हफीजा, हाँ? तुम्हें तो आराम की जरूरत है। बाबा, डॉक्टर ने कहा है कि रोजाना 10 मिनट चहलकदमी करनी है। हाँ, लो वो भी आ गए। वैसे अली साहब अलमास को डॉक्टर के पास क्यों लेकर गए हैं? कोई ऐसी बात नहीं थी अम्मी, देखें वो आ भी गए। कहाँ है वो? हाय, कुछ हो तो नहीं गया अलमास अम्मी को? रुक जाए, परेशान मत हो। तबीयत कैसी है हफीजा? वैसे अलमास कहाँ है? वो तो आपके साथ डॉक्टर के पास गई थी ना? नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, परेशान मत हो। डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हम शहर गए थे कुछ काम से। हमसे ज्यादा फिट है वो माशाल्लाह, बल्कि हम सबसे ज्यादा। चले अम्मी, आ जाए, थोड़ी और वॉक कर ले।
कितनी गिरी हुई इंसान हो तुम। मैंने तुमसे कहा भी था मेरी बेटी बहुत मासूम दिल की इंसान है। अली को तो कुछ नहीं बताया तुमने, मगर ये क्या किया? अलीना को ही सब कुछ बता बैठी। मैंने अलीना को कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड देख लिया था। ये ड्रामेबाजी सिर्फ मेरी बेटी के साथ ही करना। आखिर क्या चक्कर चला रही है तुम? अब क्या सोच रखा है तुमने, मुझे बताओ जरा। अलीना की वजह से मैं भी उतना ही डरी हुई हूँ जितनी कि आप। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कम से कम इस वक्त ये सब आप ना करें। बात सुनो मेरी, वो तुम्हारे बच्चे के बाप को तलाश करेगी। बोलो अब क्या करोगी तुम? अब वो अली से बिना बाप के इस बच्चे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहेगी। है कोई हल तुम्हारे पास? या अल्लाह मेरी मदद कर, रहम कर। तुम मेरी बच्चे की जान ले लोगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अपने बच्चे के साथ मेरी बच्चे को भी मार डालोगी। नूर, कुछ होश करो। मत सोचो, अपनी तरफ से कुछ मत सोचो लीना। बहुत अच्छे लीना साहिबा, बहुत अच्छे। नाज़ान साहिबा, इस पर ज्यादा जोर ना दें। क्या मतलब? जोर तो नहीं दे रही मैं, शायद थक गई हूँ इसलिए सही से हो नहीं पा रहा। जरा उधर तो देखो। अरे मैंने आपसे कहा भी था, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस इसे रोते हुए देख लिया ना तो दिल खुश हो गया। अब चाहे चोट भी लग जाए कोई फिक्र नहीं। आ गई। अब कहाँ जा रही है? रो रही है क्या वो? बेटा बताओ, मुझे सही से नजर नहीं आ रहा। क्या वो रो रही है? नहीं अम्मी, वो क्यों रोएगी? मुझे लग तो ऐसा ही रहा है। चलो चल के देखते हैं। रुक जाए अम्मी, इस तरह भागे नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ 10 मिनट चलने के लिए कहा था। अलमास आ तो गई है, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, एक चक्कर और लगाते हैं, उसके बाद तुम मुझे घर लेके जाओ। हाँ ठीक है। सब खत्म हो गया अलमास साहिबा। यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक जो ख्वाब देखा सब खत्म। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे कह रही हूँ जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक साजिश थी। सुन क्यों नहीं रहे? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो?
तुम भी तो मुझे नहीं समझ रही हो ना? हाँ? सही कहा तुमने, जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है ये नहीं हूं मैं, लेकिन जिसे मैंने बिलबोर्ड पर देखा वो भी मेरी बीवी नहीं लग रही थी बिल्कुल। ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह लापरवाही का मुजाहिरा करके मुझे सजा देना चाहते हो? मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला? कहा ना मुझे नहीं है परवाह कोई। तुम्हें बिलबोर्ड्स पर देखने के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ अली, मुझे नहीं पता था। मुझ पर शक कर कर तुम खुद को संभाल लोगे? यानी जाहिद ने कुछ कहा है तुमसे? मतलब जो मैंने सुना वो सही था? क्या तुम वाकई मुझ पर शक कर रहे हो अली? भरोसा नहीं तोड़ा तुमने मेरा? कुछ नहीं छुपाया तुमने मुझसे कभी? ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम हो, मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। देखो मैं भी एक माँ हूं, मैं तुमसे दरखास्त कर रही हूँ, मेरी औलाद की जान बचा लो। आज तक आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा है, आइंदा भी नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे आप अपनी बेटी की हिफाजत कर रही हैं, मैं अपने बच्चे की हिफाजत करूंगी। आंटी, हम मर्द की शरारतों पे बात कर रहे थे, मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो। नहीं नहीं, यहीं रुक जाए, क्योंकि आप दोनों से ही बात करने के लिए आया था मैं वैसे। अल्लाह अल्लाह, वैसे क्या हुआ होगा, सोचो जरा। ये ऐसे अकेले अकेले कहाँ से आ रही थी? नाज़ान, योगा पर फोकस करो ना। हाँ हाँ, फोकस कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ होगा? नाज़ान, चलिए ख़वातीन, आज के लिए काफी है ये। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बाकी का होमवर्क दे दे, मैं भी थक गई हूँ ना। आप पहले इस एक्सरसाइज को तो सही से कर लें, बाकी बाद में। चलिए हफ्ते को मिलते हैं। नाज़ान, तुमने मजाक समझा हुआ है क्या? होमवर्क भी दे दीजिए प्लीज। हम कौन सा जर्मन शिप में बैठे हैं अलीना? उसे रोता देखकर मेरा फोकस कुछ हट गया तो क्या हुआ? वैसे वो रो क्यों रही थी, सोचो ना। क्या हुआ होगा? तजस्सुस हो रहा है मुझे। तुम्हें अलमास के रोने से क्या मतलब है नाज़ान? बेटा क्या कह रहे हैं ये लोग? अलमास क्या वाकई रो रही थी? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। देखा तुमने, उसने तुम्हारी बातें सुन ली। अल्लाह तुम्हें सेहत याब करे। चलो बस अब घर चलते हैं। क्या कर रही हैं अम्मी? आहिस्ता से। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, इन लोगों ने कहा ना कि वो रो रही थी। चलो। यानी सब पता चल गया तो फिर मेरी आंटी को भी सब कुछ पता चल जाएगा। इसे अपनी आंटी की पड़ी, यानी उसकी बेटी ने मेरी बेटी को वो सीडी भेजी ताकि मेरी बेटी सब कुछ अपनी आंखों से देख ले, और इसे अपनी आंटी की पड़ी है। बस बस आंटी ठीक है, रिलैक्स रहें, मैंने संभाल लिया सब कुछ, हर चीज कंट्रोल में, कुछ नहीं होगा। नहीं अली, उस लड़की ने यहाँ बैठकर मेरी बेटी को वो सीडी भेजी, मैं तो हर किसी से नहीं छोड़ूंगी। अभी उसका काम तमाम करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अलमास, नहीं छोड़ूंगी। अलमास, अलमास, दरवाजा खोलो जल्दी। अलमास, तुम इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती बेटा। दरवाजा लॉक किया है क्यों है तुमने? हैरत की बात है। अमीन, फोन लेके आओ जल्दी से, कॉल करो इसे। आप जानती हैं अगर उसकी नींद खराब हो गई तो बहुत बातें मैं तुमसे सुनाएगी। कह रही हूँ ना, कॉल करो उसे। क्या पता उसने हेडफोन्स लगाए हो इसलिए नहीं खोल रही दरवाजा। हद है। अलमास, दरवाजा खोलो।
अलमास, कान तो बंद नहीं किए होंगे ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हो सकता है बीपी लो हो गया हो, बेहोश भी तो हो सकती है ना। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? अलमास, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो बेटा? अलमास, 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 अलमास कहाँ हो? फौरन सामने आओ अलमास। अल्लाह खैर करे। लगता है आयतुल साहिबा गुस्से में है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो तो अंदर है। उसने दरवाजा लॉक किया हुआ, फोन भी नहीं उठा रही, शायद सो रही होगी। फौरन जाओ। अमीन, दरवाजा तोड़ दो बेटा। क्या मतलब? मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, चलो जल्दी करो। शाबाश। उसे कहो फौरन आए, फौरन मेरे पास आए, समझी तुम? तुम खड़े देख क्या रहे हो? चलो तोड़ो दरवाजा जल्दी। ये देखे कितने आराम से सो रही है। अलमास, मेरी बच्ची, चलो उठो, आंखें खोलो। अलमास, मेरी बच्ची, अलमास, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान, आंखें खोलो। नूर, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? अब तुमने सब कुछ संभाल लिया है तो मैं क्या कहूँ फिर? ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है, उसने एतराफ कर लिया है। जानती थी तुमने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया, बस यही बताना चाहती थी। मैंने गुस्सा सिर्फ बिलबोर्ड्स की वजह से किया था और किसी वजह से नहीं। उसने क्यों ये सारा खेल खेला, बताया कुछ? मैं तो तब भी आपके पास थी जब आपकी बीवी 3 साल तक कोमा में थी, मगर आपने क्या किया? क्या किया जब मेरी वो जाहिल कजन आ गई और किस तरह से मेरी जिंदगी में घुसकर आपको चुरा कर ले गई? बहुत हो गया, हटे, मुझे ये बकवास नहीं चाहिए, हट जाओ। नहीं अली, अली नहीं, जाओ, मत जाओ। देखो तुम्हारी वो बीवी और मेरी जाहिल कजन तुम्हें कभी नहीं समझ सकते। तुम्हें सिर्फ मैं समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। अली, क्या उसने कोई वजह बताई? वजह जानना जरूरी नहीं है कोई, अहम यह है कि पूरा नहीं हो पाया उसका मकसद। हाँ, अलीना पर असर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा क्या? कहा ना, जो कुछ हुआ उसके पीछे अलमास नहीं है। मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैंने वो तस्वीरें छुपकर खिंचवाई थी, लेकिन ये ऐसा गुनाह नहीं जिसकी माफी ना हो। तुम अब भी इस तरह सख्ती से बात कर रहे हो। कहो ना, हाँ नूर, मानता हूँ तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा भी रवैया गलत था। तुम मेरी खुशी के लिए ये नहीं कह सकते। कितने मगरूर हो तुम, कितने सख्त दिल क्या हो। हो गया मेरी बच्ची तुम्हें? कुछ तो बोलो। ये तो आंखें खोलो, आंखें आंटी की आवाज है। उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ अलमास। अलमास, कुछ नहीं होगा तुम्हें अलमास, कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो। ये क्या किया तुमने अलमास? ये क्या किया तुमने बेटी? ये क्या कर दिया? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची, हाय मेरे अल्लाह, उसने ऐसा क्यों किया? तवज्जो के लिए किया होगा। बस करो, वो लड़की मर रही है यार। यार, उसका अपना कोई चक्कर होगा, डराना चाहती होगी सबको। आवाज दो मुझे। या अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या हुआ? अलमास ने सारी नींद की गोलियां खा ली। नूर, ये क्या हो गया? ये मोहब्बत बदुआ बन गई।